हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं टैरोट का रीडिंग इस वक्त क्या एनर्जीज है चेक करूंगी मैं। डियर गाइस, टैरो कार्ड में आज की टैरो कार्ड रीडिंग में आज की एनर्जीज में क्या है आपके रिश्ते की एनर्जीज और क्या होगा आगे आने वाले टाइम में आपके रिश्ते में। आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, उनका नेक्स्ट एक्शन, उनका अगला कदम आपके लिए क्या कुछ है, इस चीज़ को देखेंगे। ठीक है, तो आज मैं इस वक्त जो रीडिंग कर रही हूँ वो एनर्जीज, करंट एनर्जीज, उनका नेक्स्ट एक्शन, इस चीज़ को चेक करूँगी। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट से जरूर कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। इस वक्त की करंट फीलिंग, और अगर अभी आपके पर्सन के साथ आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन है, चाहे आप कांटेक्ट में हो, तो क्या वजह है इतना टाइम से नो कांटेक्ट चल रहा है। कब करेंगे वो आपको कॉल, कब करेंगे आपके पर्सन आपको मैसेज, है ना, कब तक आएगा उनका कॉल, कब तक आएगा उनका मैसेज आपके लिए, इस चीज़ को देखेंगे आज की रीडिंग में। और क्या होगा उनका डिसीजन, क्या होगा अगला कदम, या इतना ज़्यादा अगर वो आपसे ऑन ऑफ कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं ऑन ऑफ, इस तरीके से अगर ऐसा हो रहा है तो जो भी है एनर्जीज, जो भी करंट फीलिंग है आपके पर्सन की आपको लेकर, इस चीज़ को चेक करने वाली हूँ मैं। ठीक है, तो देखते हैं एनर्जीज क्या है। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कर लीजिएगा टैरो कार्ड रीडिंग को, चैनल को। तो भाई यहाँ पर ठीक है, तो यहाँ पर क्या एनर्जीज है मैं कार्ड ले लेती हूँ और कार्ड लेकर ही मैं इस एनर्जीज को, बहुत ज़्यादा टफ टाइम दिख है क्या अभी आपके लिए, क्योंकि कार्ड से मुझे जो एनर्जीज मिल रही है उससे मुझे दो चीज़ें दिख रही हैं। एक तो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर जो मेरे को एनर्जीज मिल रही है, नो कांटेक्ट सिचुएशन का मिल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि नो कांटेक्ट डेफिनेटली चल रहा होगा, और या छोटा मोटा कभी बात होता है आपका, ठीक है, लेकिन मैनिफेस्ट एनर्जीज आ रही है, मैनिफेस्ट की। ठीक है, तो ये एनर्जीज कहीं ना कहीं किसी दूरी को भी बता रही है, और ये भी कह रही है कि आपका पर्सन आपको बहुत ज़्यादा, मतलब आपकी लाइफ में आना भी चाहता है, परेशान है लेकिन किसी बात को लेकर, इसलिए वो आपके साथ बहुत ही कम बात कर रहे हैं। ठीक है, उनकी तरफ से आपको ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, और आपका रिलेशनशिप भी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों में है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स में आपका रिलेशनशिप है, ऐसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आपके पर्सन इस वक्त बात नहीं हो रही है आपसे, लेकिन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और मैनिफेस्ट वो आपको जब भी करेंगे, ठीक है, तो इसका मतलब है मैनिफेस्ट का कार्ड आया हुआ है, तो साफ है कि वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और फिर भी आप लोगों के बीच में ऑन ऑफ सिचुएशन हो रहा है। ठीक है, तो चैलेंजिंग टाइम हो सकता है, ये टाइम आपके लिए बहुत टफ है, बट पर्सन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इस वक्त परेशान दिखाई दे रहे किसी चीज़ को लेकर, क्योंकि आप देख रहे हो चैलेंजिंग टाइम लिखा हुआ है, तो मतलब साफ है कि उनकी साइड से कुछ ना कुछ इश्यूज तो आ रहे हैं, जिसकी वजह से वो आपके साथ ऑन ऑफ कर रहे हैं, बट आपको मैनिफेस्ट बहुत ज़्यादा करते हैं, क्योंकि उनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स बहुत ट्रू हैं। वो आपके साथ अपने रिलेशनशिप को तोड़ना नहीं चाहते हैं, वो इस रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं। ठीक है, और आपका रिलेशनशिप मुझे लग रहा है कि लंबा टाइम भी हो गया है, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो मैनिफेस्टेशन तो बहुत ज़्यादा तेज़ कर रही है, और मैनिफेस्ट करने की वजह से क्या हो रहा है कि वो साइन आपको एंजल दे रही है, जिससे आपको लगता है हर वक्त कि वो आपको याद कर रहे हैं, या वो आपको मिस कर रहे हैं, या वो आपके पास आना चाहते हैं। ड्रीम्स में हो सकता है आप इनको देख रहे हो, या बार बार आपको ये एहसास हो रहा है कि उनका कॉल आया, उनका मैसेज आया। तो भाई ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि उनकी साइड से कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ इश्यूज है, जिसकी वजह से वो मेंटली स्ट्रेस ले रहे हैं, आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो मुझे ना यहाँ पर यही चीज़ सबसे ज़्यादा दिखाई दे रही है कि इतना ज़्यादा मिस कर रहे हैं वो आपको इस वक्त, कि वो आपके ख्यालों से नहीं जाते, आपके दिमाग से नहीं जाते हैं आपके पर्सन। उनका मैं यहाँ पर ही देख रही हूँ, आपके पर्सन का इस वक्त करियर को लेकर कुछ इश्यूज चल रहा है, क्योंकि मैं सबसे पहला करंट एनर्जीज उनकी ही चेक कर रही थी। करियर को लेकर, फाइनेंस को लेकर हो सकता है, मेंटली हेल्थ को लेकर हो सकता है, उनका बिजनेस अगर है तो बिजनेस को लेकर हो सकता है, उनकी फैमिलीज में कुछ इश्यूज चल रहे हैं, तो चक्रा उनके जो है वो अनबैलेंस हो रहे हैं। तो उससे क्या होता है कि चीज़ें और बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है, तो फिर कहीं ना कहीं पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है भाई, है ना। मैनिफेस्ट वो आपको कर रहे हैं, तो आपको एंजल साइन मिल रहे होंगे, क्योंकि इस वक्त जो है वो कार्ड यहाँ पर यही कह रहा है कि आपके पर्सन
कि फीलिंग्स आपके लिए फ्लो में जा रही है आपको लेकर, है ना। तो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन जब खत्म होने वाला होता है ना गाइस, तब भी कभी कभी ऐसा होने लगता है कि जब आपका नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन बिल्कुल एंडिंग पर होता है, समझ रहे हो ना। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन बिल्कुल एंडिंग पर होता है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन खत्म होने वाला होता है एक लंबे टाइम के बाद। वो आपको कॉल वगैरह करना चाहते हो या वो आपके साथ बात करना चाहते हो, तो उससे पहले वो आपको इतना मैनिफेस्ट ही कर लेंगे जिससे कि कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगने लगेगा, एहसास उनका होने लगेगा कि हाँ भाई अब उनके बिना आप रह नहीं पाओगे, और वो कहीं ना कहीं आपके साथ एक सोल के द्वारा अटैच हो जाएंगे, जिससे आपका कांटेक्ट जो इतने लंबे टाइम से रुका हुआ होता है, ठीक है, वो कांटेक्ट आपका सडनली होने लगता है। अभी देखो यहाँ पर कार्ड क्या कह रहा है, कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है कि आपके पर्सन, ठीक है ना, आपको अपनी फीलिंग को शेयर करना चाहते हैं। तो मतलब कुछ तो ऐसा है जो वो आपसे अपनी चीज़ को लव करना शेयर करना चाहते हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन लेकिन दिखाई दे रही है ना। लेकिन थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख भी रही है तो भी मैं आपको ये बोलूँगी कि आपके पर्सन ने अचानक से थर्ड पार्टी को आपके बारे में बता दिया है, और उन्होंने थर्ड पार्टी के साथ अपनी फीलिंग भी शेयर कर दी है कि वो आपके साथ अपने रिश्ते को तोड़ नहीं सकते या तोड़ना नहीं चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं इस चीज़ को देख रही हूँ कि अचानक ही से आपके पर्सन ने वो कुछ बोल दिया थर्ड पार्टी को जो अभी तक शायद नहीं बोला था, है ना। तो साफ जो है वो क्लियर कर चुके हैं, ये थर्ड पार्टी को क्लियर कर दिया है इन्होंने थर्ड पार्टी को कि वो आपके बिना नहीं रह सकते हैं, और वो थर्ड पार्टी के साथ अपने रिश्ते को नहीं लेके जाएंगे या आगे तक नहीं लेके जाना चाहते हैं। तो थर्ड पार्टी अगर आपके रिलेशनशिप में है तो फिर आप इस वक्त इस एनर्जीज को ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये सिचुएशन खैर मुझे दिखाई दे रही है। अब मैं कुछ राशियाँ आपको बताने जा रही हूँ, और वजह एक चीज़ और मैं आपको वजह भी बता देती हूँ कि वजह क्या है, क्यों उन्होंने ऐसे बोला थर्ड पार्टी को कि वो आपके बिना नहीं रह सकते, उन्हें आपके लाइफ में जाना है। वजह आपके साथ एक लंबे टाइम से रिलेशनशिप को रखना, ठीक है। वजह आपके अंदर उन्हें कहीं ना कहीं एक सच्चा साथी मिला, वजह आपके अंदर उनको एक प्यार मिला, आपसे प्यार महसूस हुआ, है ना। कुछ तो है ऐसी वजह जो उन्हें आपकी तरफ खींच रही है, और जो थर्ड पार्टी में होने के बाद भी थर्ड पार्टी के साथ रिश्ता ब्रेक हो रहा है। तो वजह तो यहाँ पर ये दिखाई दे रही है, और इसी वजह से आपके पर्सन आपको बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ दिख रही है। क्योंकि मैं एक चीज़ और ही बता देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना, देखो मैनिफेस्ट भी कई तरीके का होता है। आपको मैं बता रही हूँ इस चीज़ को। कभी कभी समटाइम्स क्या होता है ना कि जब आप मेरे पास आते हो रीडिंग के लिए, तब मैं आपको बहुत डिटेल में रीडिंग के साथ साथ कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें भी बताती हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है आपको जानने के लिए, ठीक है। तो जो लोग मेरे पास आए हैं वो इस चीज़ से अवेयर होंगे कि हाँ मैम रीडिंग के साथ साथ कुछ और डिटेल में भी बताती हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जैसे देख रही हूँ कि मैनिफेस्ट वो आपको कर रहे हैं, ठीक है। मैनिफेस्ट वो आपको कर रहे हैं, ठीक है। उन्होंने आपके प्यार को मैनिफेस्ट किया, उन्होंने आपके रिश्ते को मैनिफेस्ट किया, ठीक है ना। लेकिन वो कहीं ना कहीं आपकी अच्छाइयों को भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो कि आपके पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। वो आपकी अच्छाइयों को भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके प्यार को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो आप एक साथ मिले थे, आपने एक दूसरे के प्रति आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी थी, उन सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। जब वो इतनी सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं मैनिफेस्ट, देखो इसलिए कर रहे हैं मैनिफेस्ट क्योंकि आज वो सारी चीज़ों को वो मिस कर रहे हैं, ठीक है। आज वो सारी चीज़ों को मिस कर रहे हैं, और इसीलिए वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। सो कार्ड में ना एनर्जीज ब्लॉक आ रही है। मतलब क्या होता है ना कि देखो गाइस, जब कार्ड में एनर्जीज ब्लॉक आती है, ठीक है, हमें एनर्जीज ब्लॉक लगती है, तो इसका मतलब ये होता है कि वो एनर्जीज फ्लो में जाना तो चाह रही है, लेकिन वो एनर्जीज ब्लॉक हो रही है, जिसकी वजह से वो फ्लो में जा नहीं पा रही है, ठीक है। तो कार्ड में एनर्जीज ब्लॉक है, और ब्लॉक की वजह से क्या हो रहा है कि ये टाइम आपके लिए टफ है। होता है ना जैसे कि मतलब समय समय की बात होती है, कभी कभी समय बहुत अच्छा होता है तो चीज़ें एकदम ठीक होने लगती है, वही चीज़ें वही सब कुछ, लेकिन समय रुक जाता है, तो वो सब चीज़ें ही होती हैं एनर्जीज। तो यहाँ पर यही चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। जैसे कभी कभी फॉर एग्जांपल कि आप किसी चीज़ में जा रहे हो, कुछ कर रहे हो, या किसी से बात कर रहे हो, अच्छे से बात हो रही है, सडन ही वही व्यक्ति जो आपको प्यार भी दे रहा है, और आपके साथ भी यही हो रहा है कि आपका व्यक्ति आपको पर्सन आपको प्यार भी दे रहा है, वो आपके साथ रिलेशनशिप में भी है, बट अचानक से ही उसने आपसे बोलना, आपसे बात करना बंद कर दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं एनर्जीज ब्लॉक हो गई। खैर, बट अब ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब है आपकी एनर्जीज ओपन होने वाली है अगेन एंड अगेन, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है।
बट मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगी, जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो ना, जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हो ना, इस पर्सन के दिल में आपके लिए बहुत ट्रू फीलिंग्स है। मैं इसको ये नहीं बोलूँगी कि ये पर्सन आपके लिए ट्रू फीलिंग्स नहीं है या फिर ये पर्सन आना नहीं चाहता है। हाँ, थर्ड पार्टी का फंसाव है डेफिनेटली आप दोनों के बीच में। थर्ड पार्टी की वजह से ये चीज़ें आपकी रुकी हुई हैं, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पर दिख रही है। लेकिन काफ़ी ज़्यादा आपके पर्सन की फीलिंग्स इस वक्त आपके लिए मुझे अच्छी दिख रही है। तो यहाँ पर ना ऐसी एनर्जीज को मैं चेक कर रही हूँ, देख रही हूँ, ठीक है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर ये भी हो रहा है ना कि जैसे आपके पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में यदि हैं तो वो सोचते भी हैं, मतलब कहीं ना कहीं इनका डिसीजन जो है वो कई बार होता है, ऐसा नहीं कि वो डिसीजन नहीं लेते हैं आपके लिए या वो डिसीजन नहीं लेना चाहते हैं, उनके डिसीजंस है आपके लिए, क्योंकि एक अच्छा टाइम आपके साथ रहे हैं वो, ठीक है। एक अच्छा टाइम आपने देखा है अपने रिश्ते में, एक अच्छी एनर्जीज आपने महसूस की है अपने रिश्ते में, ठीक है। तो टैरो कार्ड में एनर्जीज के अकॉर्डिंग यहाँ पर चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। वापस से दोबारा से एनर्जीज जो ब्लॉक हो चुकी है आपकी, वो एनर्जीज को कहीं ना कहीं ओपन होने का टाइम यहाँ पर दिखाई दे रहा है। पर्सन की तरफ से बहुत ही ज़्यादा मैनिफेस्ट किया जा रहा है, क्योंकि वो अब आपकी कमी अपनी लाइफ में महसूस कर रहे हैं। इस चीज़ को मैं देख रही हूँ, ठीक है। तो ये एनर्जीज है यहाँ पर, और मैं राशियाँ ले लेती हूँ कि मुझे राशियाँ यहाँ पर क्या दिखाई दे रही है। एंजल नंबर 1 मुझे बहुत दिखाई दे रहा है, बार बार मुझे एंजल नंबर 1 दिख रहा है। तो जब एंजल नंबर 1 दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है कि न्यू बिगिनिंग साइन मुझे रिसीव हो रहा है, और रिसीव हो रहा है न्यू बिगिनिंग साइन। तो फिर कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में, आपके रिश्ते में एक उम्मीद जो आप ख़त्म कर चुके हो, वो उम्मीद यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। लेकिन हाँ, थर्ड पार्टी की वजह से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि नो कांटेक्ट में हो रही हैं। वो ऑन ऑफ बहुत ज़्यादा अगर कर रहे हैं तो वो इसीलिए कर रहे हैं, ठीक है। मतलब कंट्रोलिंग एनर्जीज यहाँ शो हो रही है, और जब भी कोई कंट्रोलिंग एनर्जी शो होती है तब इस तरह की सिचुएशन आती है। तो यहाँ पर ये एनर्जीज मेरे को दिखाई दे रही है। मैं राशियाँ आपको बता देती हूँ कि राशि क्या है आपके पर्सन की। यहाँ पर मेरे को राशियाँ क्या दिखाई दे, तो एंजल नंबर 1 दिखाई दे रहा है, मैंने आपको बता दिया है। एंड डेथ का कार्ड है जो कि एक नई शुरुआत, देखो एंजल नंबर 1 दिखाई दिया, उसके बाद एक नई शुरुआत की एनर्जीज दिखाई दी, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ भी दिखाई दे रही है। बहुत लंबे टाइम से बात नहीं की आपके पर्सन ने, मुझे ऐसा दिख रहा है ढंग से आपसे, है ना। क्योंकि अगर वो कांटेक्ट में भी है ना, वैसे तो मुझे दिख नहीं रहा है, लेकिन अगर वो कांटेक्ट में भी रहते हैं ना आपके साथ, तो उनकी बात नहीं हुई है बहुत लंबे टाइम से, लेकिन वो बराबर आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बराबर। और मैनिफेस्ट करने की वजह से ही आपको साइन मिलता है, ठीक है ना। क्योंकि देखो क्या हो रहा है ना कि वो अगर आपके कांटेक्ट में और थोड़ा बहुत कभी कभार बात भी हो जाती है, तो भी मैं देख रही हूँ किसी बात को लेकर कंफ्यूजन है उनके माइंड में, ठीक है, जिसकी वजह से वो आपको क्लियर नहीं दे पा रहे। तोड़ आपका रिश्ता पा नहीं रहे हैं, आपका रिश्ता वो तोड़ भी नहीं पा रहे हैं, तोड़ना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ है ऐसा जिसकी वजह से आप लोग के बीच में कनेक्टिविटी बनी हुई है, ठीक है। बट अंदर से इनर एनर्जीज तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब किसी बात को लेकर सोचने वाली आ रही है कि हाँ भाई सोच बहुत ज़्यादा रहे, ठीक है। तो चलो भाई देखेंगे आएंगे कि नहीं आएंगे, क्लियरिटी देंगे कि नहीं देंगे, क्या कहते हैं टैरो कार्ड, ठीक है। इस चीज़ को देखेंगे। तो लेकिन हाँ, थर्ड पार्टी को आपके बारे में बता दिया है आपके पर्सन ने कि वो ज़्यादा दिन तक आपसे दूर नहीं रह सकते हैं और वो आपके रिलेशनशिप को पाना चाहते हैं, ठीक है। तो टावर का कार्ड है, हैंगमैन सिचुएशन भी है यहाँ पर, ठीक है। लव का कार्ड आ चुका है भाई, देखो, ठीक है। तो इस बात का तो है कि लव का कार्ड है कि हाँ, अभी भी आप लोगों के बीच में जो रिश्ता है वो बरकरार है, अभी भी आप दोनों के बीच में कनेक्टिविटी है, अभी भी आपके पर्सन आज इतने टाइम नो कांटेक्ट होने के बाद भी आपके पर्सन को आपके बारे में उनकी फीलिंग्स ट्रू है, लविंग है, ठीक है। मतलब आप ये समझ लो कि अगर बहुत लंबे टाइम से लव कांटेक्ट नहीं हुआ है तो भी उनकी एनर्जीज आपके लिए प्यार वाली है, मतलब ट्रू लव है ना, ट्रू लव एक तरीके से देखा जाए। तो यहाँ पर एक्वेरियस राशि आ रही है, मीन राशि आ रही है, वर्गो राशि को देख रही हूँ मैं, कैप्रिकॉर्न को देख रही हूँ मैं, सिंह है, सजिटेरियस है, लिब्रा है, पाइसेस है, ठीक है। तो यहाँ पर ये राशियाँ मुझे दिखाई दे रही हैं। अल्फ़ाबेट मुझे दिख रहे हैं, CHRPKL है, A है, T है, H है, Y है, M है, ठीक है, Y है, N है, R है, YRNS है, L है, ठीक है। तो यहाँ पर अल्फ़ाबेट नज़र आ रहे हैं मुझे,
ठीक है, तो अभी देख लेते हैं कि वो आएंगे लौट कर आपकी लाइफ में कि नहीं, क्या होगा आपके रिश्ते का फ्यूचर। ठीक है, इस चीज़ को देख लेते हैं। और अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो तो कब तक आपका कांटेक्ट होगा, है ना, कब कांटेक्ट होगा और कब मिलेगी क्लियरिटी उनकी साइड से, इस चीज़ को देखेंगे आप। ठीक है, सो डियर गाइस, अगर ये जनरल रीडिंग है, अगर आपको लगता है कि आपको बिल्कुल करेक्ट पता होना चाहिए आपको अपने रिलेशनशिप के बारे में, अपने नेम और प्लेस के साथ, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर है 9540119650। आप अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं और वो आपकी बिल्कुल खुद आपकी होगी और आपके पर्सन की होगी। उस रीडिंग में कोई जनरल रीडिंग नहीं होगी, वो आपकी और आपके पर्सन की रीडिंग होगी। और इसमें जो आंसर मिलेगा आपको, बिल्कुल आपका और आपके पर्सन के लिए ही कार्ड निकालूंगी मैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको व्हाट्सएप पर नंबर मैसेज कर देना है 9540119650। ठीक है, उसमें बिल्कुल आपकी रीडिंग होगी। तो यहाँ पर हैप्पी फैमिली का कार्ड है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं रियूनियन के चांसेस बहुत ज़्यादा है। मैंने बोला था कि वो लौट कर आएंगे कि नहीं आएंगे, तो डेफिनेटली हैप्पी जो कार्ड है वो हैप्पी फैमिली का है और वो आपको लेने भी आएंगे और उनके साथ आपका रिश्ता भी आगे बढ़ेगा। सेकंड कार्ड यहाँ पर आया ब्रोकन हार्ट। कुछ तो गलत किया है उन्होंने, कुछ तो ऐसा है जिससे उन्होंने आपका दिल तोड़ा है। ठीक है, थर्ड पार्टी को लेकर हो चाहे फैमिली को लेकर हो, लेकिन आपका दिल उन्होंने तोड़ा है। आज उस दिल तोड़ने की वजह से उनको बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। यहाँ पर ये जो कार्ड आया हुआ है ब्रोकन हार्ट का, ये कार्ड यहाँ पर क्या कह रहा है, ये कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है कि आपसे दूर होकर आपका पर्सन बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहा है। ठीक है, यूँ तो उसने आपसे दूरियां बना ली, आप दूसरों के कहने में, फैमिली के कहने से आपका रिश्ता तोड़ दिया, लेकिन अब वो आपके लिए बहुत परेशान हो रहा है। कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है जिसकी वजह से उसे आपकी ज़रूरत है। दूसरी चीज़, वो आपकी अच्छाइयों और आपके प्यार को उसने पहचाना है, आपकी कदर नहीं की, इसका उन्हें बहुत अफसोस है। तो यहाँ पर ब्रोकन हार्ट का कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है कि बहुत जल्द आपके पर्सन आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, लेकिन किसी बात को लेकर वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में है, तनाव में है। ठीक है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में ऐसा है आपके पर्सन का हाल आपके बिना। सो डियर गाइज, आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी रीडिंग। ठीक है, और अधिक जानकारी के लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं जो कि स्क्रीन पर भी आ रहा है, और नंबर है 9540119650। एंड टेक केयर, बाय बाय।